हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बहुत ही आपका फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि महिला वो मादा जनन तंत्र को हम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब ये देखिए हमारे पास सिस्टम्स है, इन सभी को हम वन बाय वन भी पढ़ेंगे। तो ये जितने सिस्टम आपको नजर आ रहे, देखो दुनिया में सब सिस्टम ही सिस्टम हो रहा है भाई। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको भी पढ़ेंगे। वहीं आप क्या स्केलेटन है, रेस्पिरेटरी है, ये हमारा सर्कुलेटरी है, मेल का ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टूडेंट का सबसे फेवरेट टॉपिक। 8th में हो, 10th में हो, 12th में, हर जगह बच्चा यही पढ़ना चाहता है। कुछ और पढ़ाओ मत पढ़ाओ भाई, सर एक बार पढ़ा दो बस, सर एक बार बायो क्लास ले लो, सर यही पढ़ा दो सर। तो आज हम भाई इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। अब रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस। देयर यंग वंस को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो तरीके के हो गए, एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस कितने प्रकार का होगा? हमारे पास होगा एक सेक्सुअल और एक होगा असेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या है? जहां पर मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, वो कहलाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल में क्या होगा? जहां पर मेल फीमेल नहीं होते भाई, ये गैमेट्स की जरूरत नहीं है। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। अब यहां पर मेल फीमेल की जरूरत ही नहीं है, वो मुकुलन विधि से उनमें दूसरा बच्चा आ जाता है, दूसरा बन जाता है हाइड्रा। वहीं आप आलू देखिए तो आलू में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से दूसरा आलू बन जाता है। तो यहां पर ऐसे रिप्रोडक्शंस को बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्लियर हो गया, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शंस कितने तरीके हो गए? दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल। थर्ड, यदि हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल। क्या होगा? एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या है कि एक क्या लाएगा? स्पर्म लाएगा और दूसरा क्या लाएगा? ओवम लाएगा। यानी कि अलग अलग बॉडी से दोनों चीजें आएंगी, स्पर्म अलग होगा, ओवम अलग होगा। तो ये उसको बोलते हैं यूनिसेक्स, यानी कि एक मेल हो गया, फीमेल हो गया, दोनों मिलेंगे, दोनों के संयोग से क्या बनता है? एक फर्टाइल करेगा इनका एग और स्पर्म मिलके, फिर जाइगोट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस, फिर बेबी का जन्म होता है। वहीं अब ऑफस्प्रिंग दो तरीके के होंगे, एक कैसा होगा? या तो उसमें क्या होगा? जो फीमेल होगी बच्चे को जन्म देगी, जो बच्चे को फीमेल जन्म देती है उसको बोलते हैं विविपेरस। और जो अंडे से बच्चा निकलता है, जो अंडे देते हैं एनिमल्स, उसको बोलते हैं हम क्या? ओविपेरस। जैसे बर्ड हो गया, बर्ड क्या? ओविपेरस है। कछुआ क्या है? ओविपेरस है। क्लियर है? क्रोकोडाइल क्या? ओविपेरस है। वहां पर वो बच्चे को जन्म नहीं देते, जो बच्चे को जन्म देगा वो विविपेरस। जैसे इंसान है, उसके बाद जानवर है, शेर है, ये सब क्या है? विविपेरस। ओविपेरस कछुआ, मगरमच्छ, सांप, चिड़िया, ये सब क्या है हमारे पास? वो भी ओविपेरस। नेक्स्ट समझते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल रिप्रोडक्टिव मैंने पढ़ा दिया, आज हमारी बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने की। इस फीमेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, उसके बाद वजाइना, ओवरी, फिम्ब्रे। ये हमारे पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए भाई, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हमारे पास? देखिए, जो बिल्कुल लोअर पार्ट है, ये पार्ट जहां से इंटरकोर्स स्टार्ट होता है, जहां से इंटरकोर्स स्टार्ट होता है
वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है, वजाइना, दैट इज द ओपनिंग पार्ट। वजाइना का मतलब दैट इज ओपनिंग पार्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, वजाइना कहलाता है। उसके बाद ये हमारा सर्विक्स का पार्ट होगा। देन यूट्रस, यूट्रस में क्या होता है, जब भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है, एम्ब्रियो आता है, तो वो कहां पर आएगा, हमारा इस पार्ट में, यानी कि यूट्रस के पार्ट में एम्ब्रियो आता है। अब ये हमारा पार्ट क्या, ओवरी, जहां से एग बनता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, यहां से आएगा इधर से, फिर यहां ये थोड़ा मोटा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फंडस बोलते हैं। तो मेनली हमारा इनका काम है। क्लियर। तो हम अगले पेज में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले हम उससे पहले क्या समझना चाहते हैं भाई, कि ये चीजें हो क्यों रही है, ये चीजें कैसे हो रही है। तो उससे पहले आप समझे तो हमारे पास क्या आता है भाई, प्यूबर्टी एज आती है। अब जितना भी सेक्स ऑर्गन है वो कैसे डेवलप होता है, तो वो एज होता है प्यूबर्टी का यूज एज, यानी कि यौवन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको भाई, यौवन अवस्था। तो किसमें आएगा ये, यौवन अवस्था। देख लेना भाई, अपना हिंदी बिंदी थोड़ा ठीक ठाक लिख लेना। यौवन अवस्था में आता है, जिसमें फीमेल में यौवन अवस्था थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा, 9 से 12 की एज में। मेल में 10 से 13 साल की एज में स्टार्टिंग होना शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे दोनों की स्किन पे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, किसी की स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाती है। और मेल की हम बात करें तो इनकी आवाज जो होगा भारी होने लगेगा, शोल्डर चौड़े होने लगेंगे, सीना चौड़ा होने लगेगा। क्लियर है। उसके बाद प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, आर्म में यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं उनके, मेल्स के। फीमेल में भी होगा प्यूबिक हेयर, वहां भी आना शुरू हो जाएगा। उनकी हाइट अचानक बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, उनका हिप साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये फीमेल में चेंजेस आएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये फीमेल है, इसकी बॉडी के चेंजेस आप देख सकते हैं। तो अचानक हाइट बढ़ेगा किसका, फीमेल का बहुत जल्दी हाइट बढ़ता है। ये मेल्स की हाइट स्लो 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 चलेगा, फीमेल की हाइट बहुत ऐसे बढ़ेगी, बिल्कुल फटाफट बढ़ती चली जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ती हाइट। क्लियर। नेक्स्ट, अब प्यूबर्टी एज में हम देखें व्हाट इज प्यूबर्टी, अ नेचुरल डेवलपमेंट फेज इन्वॉल्विंग फिजिकल इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस। यानी कि इस एज में क्या होता है कि जो फीमेल की बॉडी में क्या होता है, चेंजेस बहुत आएंगे, मेल की बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। और ये क्या होता है, इमोशनल चेंजेस भी बहुत आते हैं भाई। यहां पर क्या होगा, तुरंत मूड स्विंग होगा, अच्छा ऐसा था क्या, और फिर वैसा था क्या, इस तरीके से बहुत घर में भी कलेश, बच्चा अपने आप में ही विचलित रहता है। इमोशनल चेंज होगा, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, आप समझाओगे कुछ उसको समझ में आया कुछ, अगर किसी का चक्कर हो गया तो भाई और भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको समझाते रहिए, उसको समझ में आने का ही नहीं है। क्लियर। तो यहां पर जितना भी होता है, इसलिए कहते हैं घर वाले भाई कि इस एज में संभल जाओ। जैसे हम स्कूल में है, 9, 10, 11, 12 का जो हमारा एज होता है बहुत संभाल के चलने वाला होता है, इसमें हमारे कुछ समझ में आता ही नहीं है। जैसा हमें लगता है नहीं वो ठीक कह रहा है, हाँ तो वही ठीक है। तो इस तरीके का माइंड हमारे इसी एज में होता है। तो गर्ल्स में क्या चेंजेस आएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा, ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा उनका। प्यूबिक हेयर यानी कि जो जननांग होंगे उस पे हेयर आने शुरू हो जाएंगे, अंडर आर्म हेयर आना शुरू हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। फीमेल में देखो मूड स्विंग बहुत ही ज्यादा देखने को हमें मिलता है, फीमेल में मूड स्विंग्स। और वैसे भी जब जब पीरियड होता है तो फीमेल को वैसे भी मूड स्विंग रहता ही है भाई, वो नेचुरल भी है, नहीं होगा तब भी मूड स्विंग होगा उनका अलग ही सिस्टम है भाई। तो इन बॉयज की हम बात करें, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स एंड पेनिस, यानी कि पेनिस का साइज इंक्रीज होगा, टेस्टिस का साइज इंक्रीज होगा, वॉइस उनकी क्या हो जाएगी, भारी होनी शुरू हो जाती है। फेशियल प्यूबिक यानी कि दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाएगी उनकी, वहीं इनके भी अंडर आर्म बाल आने शुरू हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों में चेंजेस आते हैं भाई। क्लियर है। तो अब जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो फीमेल की बॉडी में ये क्या हमारे पास, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फीमेल की बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड जब स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग भी उनका स्टार्ट हो जाता है। अब किसी का पीरियड का टाइमिंग 3 दिन का है, तो किसी का 3 डेज है, तो किसी का 4 डेज है, किसी का 5-6 डेज भी हो सकता है भाई। क्लियर है। तो इस तरीके से साइकिल चलता है, और ये हर महीने होगा 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं। 28 डेज का टाइम होगा, और एक बार जब पीरियड अगर राइट ओवरी से आएगा तो दूसरी बार किससे आएगा,
लेफ्ट से आएगा, एक बार राइट ओवरी से होगा तो एक बार लेफ्ट से होगा, फिर राइट से फिर लेफ्ट से, यानी कि अल्टरनेट चलता है। क्या चलेगा भाई? ये अल्टरनेट चलता है ये सिस्टम। और फीमेल में 2 ओवरी होंगी। ओवरी का काम क्या है? ओवम बनाना। ओवरी का काम क्या है? ओवम, यानी कि एग बनाना। किसका काम है? ओवरी का। ओवरी का काम है एग बनाना। अब यही एग क्या करेगा? यहां से बनेगा, और बनने के बाद जैसे ये बना, बनने के बाद कहां पहुंचता है? ये फैलोपियन ट्यूब में। अब ये इंतजार करता है। किसका इंतजार करेगा? स्पर्म का। अगर स्पर्म इसको मिल जाता है तो ये क्या करेगा? फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अगर मिल गया इसको तो ये हो जाएगा भाई फर्टाइल, यानी कि निषेचित हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। और फर्टाइल होने के बाद क्या बनाता है? ये जाइगोट बनाएगा, और फिर जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, और कहां इंप्लांट हो जाएगा? तो ये आ जाएगा भाई यूट्रस में। ये आ जाता है यूट्रस में। बट अगर उसको स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो क्या करेगा? ये एग अभी यहां से बना, अब बनने के बाद जैसे यूट्रस में आना होता है, तो जैसे एग मैच्योर होगा तो यहां क्या होता है कि ये जो यूट्रस की वॉल है इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे हम इसको? यूट्रस वॉल को एंडोमेट्रियम। ये वॉल मोटी होनी शुरू हो जाएगी, थिकर होना शुरू हो जाएगा। थिक क्यों होगा? कि जैसे इसको पता चला कि भाई अब आएगा यहां से एग वैग निषेचित हो गया, आएगा स्पर्म इसको मिल जाएगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। हम इसको पकड़ के रख लेंगे, हम इसको नीचे जाने नहीं देंगे वजाइना के थ्रू, यानी कि बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब इसके पास क्या हुआ? स्पर्म इसको मिला नहीं, स्पर्म मिला नहीं, तो ये क्या होगा? अब यहां से टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे टूट के इधर आएगा, अब ये वॉल को भी पता चल गया भाई कि स्पर्म इसके पास है ही नहीं, तो ये भी वॉल वीक होनी शुरू हो जाती है, और फिर टूट के फिर बाहर आना शुरू होता है। तो यानी कि ब्लड यहां से आना शुरू हो जाता है, और उसी ब्लड को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स आना। क्लियर हो गई इतनी बात? पीरियड्स क्या होता है? अब इस पीरियड्स के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं, अब देखो जो फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मिनार्की। MENARCHE, मिनार्की, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड आया तो। और ये एज जैसे यौवन अवस्था स्टार्ट होती है, यानी कि 10-12 साल में, आजकल तो भाई जल्दी सिस्टम चल रहा है सब कुछ, तो 12 साल अगर हम मानते हैं, 12 साल में ये आना शुरू हुआ, तो लास्ट अगर जो होगा, लास्ट वाले को बोलते हैं मेनोपॉज। यानी कि पहला मिनार्की और दूसरा हो गया मेनोपॉज। अब ये आपको 50 के आसपास देखने को जनरली मिल जाता है। उसके बाद जब पीरियड नहीं आएंगे तो लेडी प्रेग्नेंट भी नहीं होती है, यानी कि पीरियड होगा तभी प्रेगनेंसी होगी, पीरियड नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती है भाई। तो मेनोपॉज फर्स्ट टाइम, और मिनार्की फर्स्ट टाइम, मेनोपॉज लास्ट टाइम। क्लियर है? तो अब पीरियड के जो फेजेस है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है भाई, ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। अब देखो ये जो 4 फेज है, फर्स्ट ओवल्यूशन फेज हम देख रहे हैं, ये हमारा ओवल्यूशन फेज। फिर उसके बाद क्या आता है? ओवल्यूशन फेज हो गया, फिर ल्यूटियल फेज हो गया ये। दूसरे बाद क्या है? ये मेंस्ट्रुअल फेज है, यहां पर आपका पीरियड होना शुरू हो जाएगा, ये 4 से 5 दिन का पीरियड रहेगा। अब देखिए यहां समझते हैं, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, यहां पर आपको पीरियड आ गया। इसके बाद अब क्या होगा? फिर से एग बनना शुरू होगा, तो 6 to 14 डेज में यहां पर एग बनना शुरू हो गया, एग बन गया भाई। अब एग जैसे मैच्योर होगा तो उस फेज को बोलते हैं हम क्या? आपका ओवल्यूशन फेज। उस फेज को हम क्या बोलेंगे? ओवल्यूशन फेज। अब इस ओवल्यूशन फेज के बाद जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज। यहां पर यानी क्या होगा? एग अब धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा और फिर वो बाहर आ जाता है। यहां पर सबसे ओवल्यूशन फेज में सबसे ज्यादा मैच्योर होता है एग, यानी कि अगर किसी भी फीमेल के साथ हम फिजिकल रिलेशन अगर आप बनाते हैं तो मेनली 13 से 14 या 15 भी इंक्लूड कर सकते हैं, इन 3-4 दिन में अगर हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर फीमेल के प्रेगनेंसी के जो चांसेस होंगे वो हाई होते हैं। क्लियर? प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड के 7 डेज कोई चांसेस नहीं है, और पीरियड के बाद या 7 दिन और पीरियड से 7-8 दिन पहले यहां पर कोई भी चांसेस होते ही नहीं है प्रेगनेंसी के। क्लियर है ये बात? अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। पीरियड समझ लिया आपने, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए।
नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन होता कैसे है? सारी कहानी यहीं से है, इसी ओवरी से है सारी कहानी। सारी कहानी कहां से है? ओवरी की है। अब ओवरी से क्या बनता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन फीमेल में। अब इसी का काम क्या है भाई? आपके ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करना, हिप साइज को इंक्रीज करना, आपका और जो बॉडी में चेंजेस है वो सब काम किसका है? एस्ट्रोजन का। क्लियर है? मूड स्विंग, फलना ढिमकाना, जो भी काम है सब एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि प्रेगनेंसी के लिए भाई रेडी करता है, एवोल्यूशन के लिए रेडी करता है। कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन करता है। तो ये सेक्स हार्मोन, इसको याद रखना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? अब होता क्या? ओवरी में सारी कहानी ओवरी की है भाई। ओवरी में बनता है अंडा। अब ये अंडा जैसे तैयार होगा, जैसे हमने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। अब ये ओवरी में अंडा तैयार होगा, इस अंडे को अब क्या करेगा? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिंगर, अब इसको पकड़ लेगा इस तरीके से। फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा? इस अंडे को पकड़ लेगा और पकड़ के कहां लेके आएगा? ये फैलोपियन ट्यूब में लेकर आएगा। कहां लेकर आएगा? ये फैलोपियन ट्यूब में लेकर आएगा। और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या, अगर उसको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म अगर आ जाता है तो ये क्या करेगा? इसके साथ फर्टाइल कर लेगा, निषेचित हो जाएगा, फर्टाइल कर लेगा। और फर्टाइल करके क्या बनाएगा? ये जाइगोट बना लेगा। और जाइगोट बनता बनता 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनता चला जाएगा, डबल होता जाएगा। और ये धीरे धीरे कहां पहुंचेगा? आपके यूट्रस में। जब यूट्रस में पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बन जाएगा भाई, यानी कि भ्रूण बन जाएगा। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बन के कहां पहुंच जाएगा? ये यूट्रस में। क्लियर होगी बात? ओवरी में क्या बनता है? एग, जिसको हम बोलते हैं ओवम, OVUM, ओवम। और निषेचन कहां होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसको बोलते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो, और कहां पहुंच जाएगा भाई? वो यूट्रस में पहुंच जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो स्पर्म, अगर क्वेश्चन आता है कि स्पर्म फीमेल के किस पार्ट में मिलता है, तो वो मिलता है भाई फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? अब स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का बनना, यानी कि ओवम और स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। फिर आता है इंसेमिनेशन, यानी कि वीर्यारोपण, वीर्यारोपण, इंसेमिनेशन। अब फीमेल में गैमेट बना, ओवम बना, अब वीर्य आएगा, यानी कि स्पर्म आएगा। फिर क्या करेगा? स्पर्म आके फर्टाइल करेगा, उसके साथ निषेचित हो जाएगा, फर्टाइल करेगा। फिर क्या बनाएगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे जाइगोट बनेगा वो कहां इंप्लांट होगा? तो वो होगा भाई यूट्रस में। कहां होगा? यूट्रस में इंप्लांट होगा। और 9 महीने तक कहां रह जाएगा? वो जो बाकी टाइम रहेगा वो रहेगा यूट्रस में। यूट्रस में रहेगा, उस पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन। क्लियर है ये? तो पहला स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, इंप्लांटेशन एंड गैस्टेशन, ये टोटल हमारे क्या हो गए? आपके स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। क्वेश्चन ये भी पूछता है भाई, तो स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं है, ऐसा आ जाएगा तो आपको बताना है। ये स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन समझ लिया। अब आगे आइए, अब स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए। अब ये है ओवम, अब करोड़ों स्पर्म आ रहे हैं, करोड़ों स्पर्म आ रहे हैं, उसमें से एक जीतेगा। करोड़ों स्पर्म में से एक जीतेगा। हम भी भाई करोड़ों की रेस में जीत कर आ पाए हो, तो आप आज वॉच कर रहे हो। तो यहां भी करोड़ों की रेस में एक स्पर्म जीतेगा। अब यहां आए, देखिए अभी थोड़े स्पर्म बच गए। अब इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्पर्म का, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ये ओवम को पेंट्रेट करता है, और इसके बीच में क्या होगा? डीएनए होगा। डीएनए क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। यहां क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और ये टेल इस तरीके से मूव कराता है उसको। जैसे फिश देखिए, फिश की टेल क्या करती है, आगे मूव कराती है, वैसे इसको मूव कराता है। और जैसे ही एक स्पर्म अटैक करके अंदर पहुंचता है तो दूसरे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है, नो एंट्री लग जाता है भाई। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा स्पर्म चलता है। अब स्पर्म जैसे ओवम में पहुंचा, ये एग था, ओवम था, स्पर्म आया, तो स्पर्म आएगा, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्लियर है? जाइगोट बनता है। नेक्स्ट आइए, अब आपको फैलोपियन ट्यूब मैंने क्लियर करा दी, जहां पर क्या काम होता है, निषेचन का काम कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये हमारा यूट्रस का जो ऊपरी पार्ट होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडस बोलते हैं। वहां ये हमारा यूट्रस है। क्लियर? यूट्रस ये सर्विक्स का पार्ट है। क्लियर? उसके बाद ये है वजाइना और ये ओवरी, जहां से एग बनता है, यानी कि ओवम बनता है। ओवम बनता है, अंडा बनता है, वो ओवरी में बनता है। एक बार अंडा एक महीने इधर से बनेगा तो दूसरे महीने इधर से बनेगा। क्लियर है? एक बार इस महीने से एक महीने, एक बार दूसरे महीने से बनेगा। ठीक है? ये बात ओवम समझ में आया, ओवम कहां बन रहा है। अब इसके बाद ये समझ में आया। अब इसी में क्या होता है गाइस, कि ये वाला जो है एंड्रोमेट्रियम, तो आपको मैंने बता दिया एंड्रोमेट्रियम का भी। अब देखिए, ये हमारा फीटल फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। अब टोटल जो फीमेल का प्रेगनेंसी है वो कितने महीने की होती है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। उस 9 मंथ में आपको बच्चा देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो 9th मंथ ऐसा कुछ ऐसा भी है कि जैसे 9 मंथ में हम देखें तो अगर एग्जैक्ट 9 मंथ में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, एग्जैक्ट 9 मंथ में है, तो वो क्या हो रहा है, जनरली आपको बॉय देखने को मिलेगा। जनरली क्या होगा, वो बॉय देखने को मिलेगा। और गर्ल का क्या सिस्टम होता है भाई, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, कुछ 2-4-10 दिन, क्योंकि यहां पर उनके पास फीमेल में क्या होता है कि ऑर्गन्स ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। फीमेल में ऑर्गन ज्यादा होते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है उनके बनने में। क्लियर है बात? और फाइनली जब आप देखेंगे, एक मिनट गाइस, फाइनली आप देखेंगे कि आफ्टर 9 मंथ जो गेस्टेशन पीरियड है, वहां पर उसके बाद बच्चा इस तरीके से बनना शुरू होता है। ये फीमेल की यूट्रस में बच्चा रहता है। और यहां बच्चा किससे ज्वाइन होता है, तो वो ज्वाइन होता है प्लेसेंटा से। किससे ज्वाइन होगा, प्लेसेंटा से। तो बच्चे को जितना नरिशमेंट है, नरिशमेंट यानी कि पोषण जितना मिलता है वो सब किससे मिलेगा, प्लेसेंटा से। जो मां खाएगी वो बच्चे को मिलेगा। वहीं ऑक्सीजन वगैरह भी किससे मिलता है बच्चे को, प्लेसेंटा से ही मिलता है। क्लियर है बात? अब ये गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इस पीरियड को। अब जैसे बच्चे का बर्थ होता है, तो वहां पर हार्मोन और रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन होगा। उसके बाद प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा भाई। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। अब रिलैक्सिन क्या करता है, जब बर्थ होगा तो आपके पेल्विक बोन्स को थोड़ा सा उसको फैलाने का काम होगा, रिलैक्स करने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क सिक्रीट करता है। क्या करता है ये, मिल्क सिक्रीट करने का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन। और ये क्या होता है, बर्थ जो कैनाल होगा उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, कौन, तो ये आपका भाई ऑक्सीटोसिन, जो लेबर पेन वगैरह जो भी है ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा था भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहां से इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो गाइस, आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।